हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1, that is crop production and management. In the previous lecture we have already discussed that what is a crop, कि एक क्रॉप क्या है and what are their types, और कितने टाइप्स की क्रॉप है। तो हमने देखा कि क्रॉप क्या है। तो जब एक ही तरीके के प्लांट्स को बहुत बड़े स्केल पर ग्रो किया जाता है तब हम उसे बोलते हैं क्रॉप। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बेसिकली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर द एक्टिविटीज दैट ए फार्मर डू, जो कि एक फार्मर करता है फॉर द कल्टिवेटिंग ऑफ ए क्रॉप। तो द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ए फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप, उसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो पहली इसमें प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब होता है, इट मीन्स इसमें जो फार्मर होता है वो लूजन करता है और टर्न करता है सॉइल को। लूजन और टर्न मतलब होता है कि वो ढीला करता है सॉइल को। सोइंग, फिर नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग मतलब होता है कि वो बीज को बोता है। फिर थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आर दी सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि ऐड किए जाते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, उनको बोलते हैं हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का मतलब हुआ कि इससे क्या होता है, एक फार्मर जो होता है, इसमें जो होता है, इसमें फार्मर जो होता है वो ऐड करता है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, जिससे अच्छी ग्रोथ हो सके और अच्छी डेवलपमेंट हो सके प्लांट्स का। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है पौधों को पानी डालना। तो सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स, सप्लाई करना वाटर प्लांट्स में एट रेगुलर इंटरवल्स इज इरिगेशन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेस्ट करना। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज ए वीड। वीड होती क्या है? तो वीड का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वीड्स। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, रिमूव करना अनवांटेड प्लांट्स को फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड, उस कल्टिवेटेड फील्ड से, टू अलाउ क्रॉप्स प्रॉपर एक्सेस टू लाइट, जिससे जो क्रॉप होंगे उनको प्रॉपरली लाइट मिल सके, स्पेस मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। बेसिकली ये पॉइंट हमसे कहता है, बेसिकली ये पॉइंट जो है वो हमसे कह रहा है कि अगर एक जगह पर भीड़ होगी तो वहाँ पर ज़्यादा खाने की आवश्यकता होगी, और एक जगह पर अगर भीड़ कम होगी तो वहाँ पर खाने की ज़्यादा नीड नहीं होगी। तो अगर उस फील्ड में बहुत ज़्यादा बीज होंगे तो प्रॉपरली उनको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, प्रॉपरली वाटर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे कम बीज होंगे, कम सीड्स होंगे, कम प्लांट्स होंगे, तो उनको प्रॉपरली सनलाइट मिलेगी, प्रॉपरली उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, और वो प्रॉपरली वो डेवलप कर पाएंगे। अब हमें दे रखा है नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है जब हमारी क्रॉप जो है वो मैच्योर हो जाए, मतलब बिल्कुल रेडी हो जाए कि हम उसे काट सकें, तो उसकी कटाई करना, मतलब कटिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड्स, कट करना मैच्योर क्रॉप्स को फील्ड से। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रेट्स। स्टोरेज में क्या होता है, हम इसमें स्टोर करते हैं जो हमारी क्रॉप है, जब वो मैच्योर हो गई, हार्वेस्ट हो गई, तो हम इसे स्टोर करते हैं ताकि वो रेट्स से बची रहे, चूहों से बची रहे, इंसेक्ट से बची रही, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इसमें एक और बात दी गई है मॉइस्चर से। मॉइस्चर से कैसे? मॉइस्चर होता है नमी। अगर हम हमारी क्रॉप में थोड़ी सी भी नमी होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कीड़े लगने के, मकोड़े लगने के, और उससे क्या होगा, इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा डर रहेगा। इसीलिए स्टोरेज भी प्रॉपरली करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये पूछ रहे हैं व्हाई डू वी लूजन और टर्न दी सॉइल। हमें क्या ज़रूरत है लूजन या फिर टर्न करने की सॉइल? हम तो नहीं करने के, क्या ज़रूरत है? इससे होता है हमें टर्न और लूजन करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं सॉइल में, जो कि ऐड करते हैं ह्यूमस, ह्यूमस जो ब्लैक ब्लैक होता है सॉइल में, उससे वो जो होते हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं ईजिली। और इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल होती है वो टॉप पर आ जाती है, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं वो ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो ईजिली उन्हें यूज़ कर पाते हैं। अब हमें दे रखा है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कम्स टू द टॉप, वो टॉप पर आ जाती है एंड कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है ऑफ टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, इसको बोलते हैं हम
टिलिंग या फिर प्लोइंग। क्या बोलते हैं? टिलिंग या फिर प्लोइंग। तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये जो प्रोसेस होता है टर्न करने का और लूजन करने का सॉइल को, इस कॉल्ड टिलिंग, इसको हम टिलिंग बोल सकते हैं या फिर प्लोइंग भी बोल सकते हैं। टिलिंग के बाद एक फार्मर जो होता है वो लेवलिंग करता है। लेवलिंग मतलब कि जो अनइवन लैंड होती है, मतलब जो उसकी ऊबड़ खाबड़ सी लैंड होती है, जो इवन जो अनइक्वल उसकी लैंड होती है, वो उसको लेवल करता है। लेवल मीन्स एक प्लेन एरिया बना देता है, मतलब कि इक्वल कर देता है। इज डन विथ बिग क्रम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स आर ब्रोकन। इसमें क्या करता है, जो फार्मर होते हैं, जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको तोड़ता है और जिससे वो थोड़े पाउडर की फॉर्म में बन जाते हैं। पहले वो सॉलिड होता है, फिर वो थोड़ा पाउडर सा बन जाता है, और फिर जो मिट्टी होती है वो उसको डाल देता है और उससे फिर वो उसके बाद लेवल कर देता है। ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं इनको बोलते हैं हम क्रम्प्स। क्या बोलते हैं? क्रम्प्स। अब दे रखा है लेवलिंग द फील्ड। ये जो लेवलिंग करते हैं हम फील्ड को, मीन्स जो फील्ड को हम लेवल करते हैं, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग एंड इरिगेशन। ये हेल्प करता है हमें बीज को बोने में और इरिगेशन करने में। इरिगेशन मतलब पौधों को पानी डालने में। अब हमें स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रोसेस दिखा रखे हैं। तो पहला है एडिंग मैन्योर टू द फील्ड, मैन्योर को ऐड करना फील्ड में। नेक्स्ट है वाटरिंग द फील्ड, फील्ड को पानी डालना। थर्ड है टिलिंग और प्लोइंग, मतलब कि टर्न या फिर लूजन करना सॉइल को। नेक्स्ट दे रखा है लेवलिंग द फील्ड, लेवल करना मतलब एकसार करना। नेक्स्ट है इरिगेशन, पौधों को अगेन पानी डालना। फिर सोइंग, सोइंग मतलब होता है बीज को बोना। नेक्स्ट है वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है ये जो मैंने आपको बताया था वीड्स, वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो ये जो रिमूवल होता है वीड्स का, मतलब जो प्रोसेस होता है रिमूव करने का वीड्स को, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, मतलब पौधों की कटाई करना जब वो हमारा मैच्योर हो गया हो। फिर स्टोर करना, स्टोर तो प्रॉपरली करना पड़ेगा वरना उसमें चूहे आ सकते हैं, रेट लग सकते हैं, या फिर इंसेक्ट से भी वो इंसेक्ट्स वगैरह भी लग सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिखा रखे हैं जो कि प्लोइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बेसिकली द टूल्स, जो टूल्स जो कि एक फार्मर यूज़ करता है फॉर द कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप, कल्टिवेशन के लिए क्रॉप के, उनको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो जैसे हमें पहला इम्प्लीमेंट दिया हुआ है प्लो, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लो को। तो ये जो टूल होता है प्लो, ये पुराने ज़माने से ही यूज़ होता आता है। ये जो होता है फार्मर यूज़ करता है टिलिंग और प्लोइंग के प्रोसेस के लिए, या फिर ऐड करने के लिए फर्टिलाइजर्स, या फिर मैन्योर के लिए, या फिर रिमूव करने के लिए वीड्स को अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। ये जो प्लो होता है ये बना हुआ होता है वुड का, और ये ड्रॉन किया जाता है, ड्रॉन मीन्स खींचा जाता है एक पेयर से ऑफ बुल्स, मतलब एक बुल्स का जो पेयर होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि हमें दो बुल्स दिखाई जा रही हैं। तो ये जो है खींचते हैं इसे। हम्म इसमें या फिर तो हम बुल्स ले लो या फिर कोई भी एनिमल ले लो, जैसे हॉर्स या फिर कैमल्स ले सकते हैं। ये जो है कंटेन करता है, ये जो होता है कंटेन करता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, जैसे आप देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्लग शेयर। क्या बोलते हैं? प्लग शेयर। और जो मेन पार्ट होता है इसमें, जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है इसमें लो में, वो ये होता है एक लॉन्ग रॉड होता है वुड का, एक लॉन्ग लॉग होता है वुड का, विच इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट, जिसे हम बोलते हैं प्लग शाफ्ट। और जो अदर एंड होता है, जो दूसरा एंड होता है, उसको अटैच किया जाता है एक बीम से, जो कि बुल की नेक पर रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जो दोनों बुल दिखाई जा रहे हैं, उसकी नेक पर ये जो रखा हुआ है डेट इज़ बीम। तो बीम जो होता है वो बुल की नेक पर रखा जाता है, और इससे क्या होता है एक फार्मर जो होता है वो ईजिली ऑपरेट कर सकता है प्लो को, मीन्स जो प्लोइंग वाला प्रोसेस है उससे वो ईजिली कर सकता है, फिर टिलिंग ईजिली कर सकता है। तो इसमें भी हमसे यही कहा जा रहा है कि ये बना हुआ होता है वुड का, दो पेयर, इसमें दो बुल्स होते हैं जो कि इसे खींचते हैं। ये पुराने ज़माने से यूज़ होता आता है। इसे हम यूज़ करते हैं टिलिंग के लिए, प्लोइंग के लिए, रिमूव करने के लिए वीड्स को, या फिर फर्टिलाइजर्स को, या फिर मैन्योर को ऐड करने के लिए सॉइल में। ये कंटेन करता है एक प्लग शेयर, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। कंटेन करता है प्लग शाफ्ट, मतलब जो लॉन्ग लॉग होता है वुड का, जो कि अटैच होता है टू ए बीम, जो कि फार्म उसकी बुल्स की नेक पर रखा हुआ होता है। और एक बीम होती है इसमें, जो बुल की नेक पर रखा जाता है। ठीक है। अब हमें दिखाया जा रहा है होई। आवर नेक्स्ट इज होई। होई जो है वो एनिमल से पुल करते हैं। ये जो टूल होता है इसको यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लोइंग या फिर टेलिंग के लिए। ये जो होता है कंटेन करता है एक लॉन्ग रॉड जो होती है वुड की या फिर आयरन, जैसे आप देख सकते हैं इसमें वुड दिखाया जा रहा है, ये जो ब्राउन ब्राउन है, जो ब्राउन डंडा सा लग रहा है, ये बताया जा रहा है कि लॉन्ग लॉग है वुड की। और ये जो स्ट्रॉन्ग बोर्ड दिखाई जा रही है, मतलब जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है, मतलब ये जो प्लेट है आयरन की, ये भी इसमें होती है। और ये पुल करते हैं एनिमल्स ही,
ज़्यादातर एनिमल्स ही करते हैं, मतलब मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर जो होता है ये आजकल मॉडर्न टाइम में यूज़ किया जाता है। इससे जो होता है इससे लेबर कम लगती है, टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ट्रैक्टर जो होता है वो तो बस एक ट्रैक्टर चलाने वाला चाहिए, वो जो ट्रैक्टर चलाता रहेगा और ट्रैक्टर अपना काम करता रहेगा। तो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स जो है वो मॉडर्न है और ये सेव करता है लेबर को और टाइम को। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। विच काइंड ऑफ सीड शुड फार्मर यूज? किस तरीके के सीड्स फार्मर को यूज़ करने चाहिए? तो फार्मर जो होता है वो सीड्स यूज़ करता है जिससे उसको ईल्ड ज़्यादा मिले, जिससे उसकी जो प्लांट्स हो वो ज़्यादा हो, क्रॉप मतलब उसकी ज़्यादा हो, क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फार्मर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सीड्स को जो कि गुड क्वालिटी के हों, क्लीन हो, हेल्दी हो और जो कि उन्हें ज़्यादा ईल्ड दें। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में दिखाया जा रहा है हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम हेल्दी सीड्स। अब हम कैसे सेपरेट करें डैमेज सीड से हेल्दी सीड, मतलब कि जो सीड्स जो कि खोखले हैं और जो सीड्स जो कि अच्छे हैं, हेल्दी हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करें। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ी सी वाटर लेना है, उस वाटर में हमें सीड्स डालने हैं। तो जो सीड्स जो कि डैमेज होंगे, जो खोखले होंगे, वो तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो हॉलो हैं, खोखले हैं एंड लाइटर हैं एंड थस फ्लोट ऑन वाटर, और वो फ्लोट करेंगे। लेकिन जो सीड्स जो अच्छे होंगे, गुड होंगे, हेल्दी होंगे, वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो सेटल डाउन होंगे, मतलब कि वो बॉटम पर ही रहेंगे, वो जहाँ थे वहीं पर ही रहेंगे, वो तैरेंगे नहीं। अब हमें दिखाया जा रहा है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सोइंग। हमने देखा सोइंग, सोइंग क्या होता है, बीज को बोना। तो अब हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मीन्स जो टूल्स जो कि फार्मर यूज़ करता है बीज को बोने के लिए, वो टूल्स हैं। पहला टूल हमें दिखाया जा रहा है ये वाला, जिसमें क्या है, एक इसमें सीड्स को फिल किया जाता है एक फनल में। फनल जो होता है इसको हम हिंदी में मिट्टी का फूल बोलते हैं। वो बड़ा सा होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। उसमें क्या होता है, फार्मर जो होता है वो खेती को लेता है, मतलब जो उसका खेत है उसमें लेता है, उसके अंदर वो अपना फनल डालता है और उसके ऊपर फिर वो बीज डालता है, और फिर जो वो डालता है फिर वो सीधा अंदर की तरफ चला जाता है, मतलब जो सॉइल है उसके अंदर चला जाता है, जिससे उसके बीज जो है वो सॉइल के अंदर डल जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे वो जो होता है बर्ड्स वगैरह से भी और एनिमल से भी वो जो बी सीड्स होते हैं वो बचे रहते हैं। तो ये कह रहा है सीड्स आर फिल्ड इन दी फनल, सीड्स को फिल किया जाता है फनल में, विच इज अटैच टू और 2-3 पाइप्स विद दीज एंड्स। ये जो एंड्स होते हैं ये सॉइल के अंदर डाले जाते हैं, और फिर जब उसमें बीज डाला जाता है तो वो सॉइल के अंदर जो है वो हमारे बीज चला जाता है। नेक्स्ट टूल हमें दिखाया जा रहा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है वो आजकल मॉडर्न टाइम में यूज़ किया जाता है। तो सीड ड्रिल जो है वो हम आजकल यूज़ करते हैं। कह रहा है टुडे सीड ड्रिल्स आर यूज्ड विद द ट्रैक्टर्स टू सो सीड्स। आजकल सीड ड्रिल को यूज़ किया जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से बीज को बोने के लिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो बीज होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, इससे हम उसे चिड़िया वगैरह से या फिर एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सीड को। और इसमें लेबर कम चाहिए होता है और टाइम कम चाहिए होता है। आप कुछ सोचो, एक बंदा एक इंसान कर रहा है, एक काम एक इंसान कर रहा है और एक काम एक मशीन कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मशीन है वो काम तेज़ी से करेगी। तो ये भी यही कह रहा है कि उससे क्या होता है, सेव होता है लेबर और टाइम। और इसमें क्या होता है, इससे हम इक्वल डिस्टेंस पर डाल पाते हैं सीड्स को, इक्वल डिस्टेंस पर। मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो सब में इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग। बीज बोते समय एक फार्मर को कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात कही जा रही है कि जो सीड्स होने चाहिए वो हेल्दी होने चाहिए, जो हमारे बीज होने चाहिए वो हेल्दी होने चाहिए एंड हाई क्वालिटी की होने चाहिए, जिससे ईल्ड ज़्यादा होगी। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि एक जगह पर भीड़ ज़्यादा है तो उनको खाना ज़्यादा चाहिए होगा, एक जगह पर भीड़ कम है उनको खाना कम चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे, मतलब एक अच्छे से डिस्टेंस पर लगाना चाहिए, जिससे जो भीड़ भाड़ हो वो कम हो और जिससे उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल सके, खाना ज़्यादा मिल सके, वाटर ज़्यादा मिल सके एंड न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिल सके, और जिससे यील्ड भी ज़्यादा होगी। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमें जो है अपने बीज को काफ़ी अंदर तक बोना है ताकि वो प्रोटेक्ट रहें, किससे, बर्ड्स से, ताकि वो प्रोटेक्ट रहें बर्ड्स से और एनिमल्स से, ताकि वो उन्हें खाए ना। बट हमें बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अंदर डाल देते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को
ऐड करना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, जो सब्सटेंसेस जो कि ऐड किए जाते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे हेल्दी ग्रोथ हो सके प्लांट की, उनको बोलते हैं हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। ये कह रहा है कि जब एक फील्ड है उसके ऊपर एक फार्मर है, उसने क्रॉप ग्रो कर ली, सपोज करो उसने वीट की क्रॉप ग्रो कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने अगेन वीट की कर ली, फिर वो बार बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन करा ही जा रहा है, क्रॉप को करा ही जा रहा है, कोई ना कोई तरीके के प्लांट को ग्रो करा ही जा रहा है। तो एक टाइम पे क्या होगा, जो उसके सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। तो जो मैन्योर होता है और फर्टिलाइज़र होता है वो इसलिए ही डाले जाते हैं जिससे कि जो सॉइल है वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस से गेन कर सके, वापस से उनको प्राप्त कर सकें। ओके। नेक्स्ट दिखाया जा रहा है व्हाट आर द टू मेथड्स, कौन से दो मेथड है ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल को, मतलब कि जिससे सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स गेन वापस से कर सके। तो पहला मेथड है कि हम मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करें। ठीक है, तो एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सॉइल, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब मैन्योर को ऐड करना, खाद को। नेक्स्ट है एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करना सॉइल में। ओके। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमने देखा मैन्योर और फर्टिलाइजर वो सब्सटेंसेज हैं जो कि हम सॉइल में डाल रहे हैं ताकि बेटर ग्रोथ हो, हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स की। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है फिर? जब हम मैन्योर भी इसी काम के लिए डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर भी इसी काम के लिए डाल रहे हैं, तो उन दोनों में फ़र्क भी तो होना चाहिए कुछ। ओके। तो फर्टिलाइजर जो होता है वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि वो एक मैन बनाता है। ठीक है, वो ह्यूमन क्रिएट सब्सटेंस है। लेकिन जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन से बनता है ऑफ कैटल डंग, जिसमें कैटल का जो डंग होता है एंड प्लांट रेजिड्यूज, जो प्लांट का वेस्ट होता है उसको एक बकेट में किया जाता है, उसमें वाटर भी डाला जाता है, सफिशिएंट सनलाइट प्रोवाइड की जाती है, फिर उससे क्या होता है, इससे खाद बन जाती है, मैन्योर कन्वर्ट हो जाता है, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसे सॉइल में मिला दिया जाता है। फर्टिलाइजर जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज में, मतलब फर्टिलाइजर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन जो मैन्योर है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता फैक्ट्रीज में। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती सॉइल को, लेकिन जो मैन्योर होती है वो प्रोवाइड करती है अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। लेकिन जो मैन्योर होता है वो बहुत ही कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, मतलब उसमें बहुत ही कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अभी हमने जितना भी डिस्कस किया इन इन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि कौन से 7 ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। तो आपको ये जो है सीक्वेंस में लिखना है, जैसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर इरिगेशन, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिर हार्वेस्टिंग एंड फिर स्टोरेज। तो ये आपको सीक्वेंस में लिखना है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पहले के बाद दूसरा आ जाएगा और दूसरे के बाद सीधा चौथा आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी डेट व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग, टिलिंग या फिर प्लोइंग क्या है। द क्वेश्चन में बी डिफाइन एनी टू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, डिफाइन करो कोई भी दो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया फ्लो, होई एंड कल्टीवेटर, इन तीनों में से आप कोई भी दो डिफाइन कर सकते हो, या फिर तीन भी आ सकता है कि डिफाइन एनी 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को डिफाइन करो। ओके। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी फाउंड डेट विच काइंड ऑफ सीड्स डज फार्मर प्रेफर, कि कौन से टाइप के सीड्स जो हैं वो फार्मर को प्रेफर करने चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना है कि फार्मर जो है उसको अच्छे सीड्स प्रेफर करने चाहिए जिससे उसकी यील्ड जो होगी वो ज़्यादा हो, और उसको गुड क्वालिटी के हेल्दी सीड्स जो हैं उसको यूज़ करने चाहिए। ओके। एंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो कैन बी फॉर्म्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप ये वाला टेबल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि जो है आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको लर्न करना है। ओके। देयर मे बी एनी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम, की पिक्चर दे दिया आपको कोई और पूछ लिया व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर। ओके। या फिर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ओके। या फिर ये दे सकते हैं कि डिफाइन फ्लो, या फिर डिफाइन हुई, है ना। या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन, कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में के ऊपर। तो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ऊपर क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो होता है वो फार्मर जो होता है वो टर्न करता है और लूजन करता है सॉइल को, ढीला करता है।
इससे क्या होता है, इससे जो अर्थवर्म होते हैं या फिर जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में, वो ब्रीथ कर पाते हैं ईजिली, है ना। और आप काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिख सकते हो। तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है। ये पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सोइंग, सोइंग के ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिखो। तो सोइंग में आप लिखोगे कि फार्मर जो होता है वो प्रेफर करता है कि जिससे अच्छी क्वालिटी के सीड प्रेफर करता है, जिससे उसको हाई यील्ड मिले,